मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुखधाम को सुखधाम बनाना है। दुखधाम को सुखधाम बनाना है। प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस एक बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस एक बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? बताओ सिद्धू, किस बात में एक्सपर्ट बन जाते? ज्ञान लेने देने में एक्सपर्ट बन जाते। लेते भी है तो देते भी है ना ज्ञान। और सुनीता भाई, अशरीरी बनते जाएंगे तो एक्सपर्ट बनते जाएंगे। उत्तर है, सभी आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में तुम एक्सपर्ट बन जाते हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने की है। लेफ्ट हो रहे, देखो क्या प्रॉब्लम, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। आवाज चेक करो। तुम अभी सभी को सुख शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांत है। शरीर से डिटैच होकर बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शरीर से डिटैच होकर बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण। बेहद के बाबा ने अपने सिखिलधे बच्चों को समझाया। जिन बच्चों ने बाबा को जाना और बाबा की शरण में आए, कहते हैं प्रभु तेरे शरण में आए। शरण मिले तब जब बाबा आकर बच्चों को समझाए। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि ये दुखधाम है, इसलिए शरण में आ जाते हैं। समझते हैं भगवान की शरण में आएंगे तो सुखी हो जाएंगे। एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया तुम्हारी हंस मंडली है, यहाँ पावन बच्चों के बिगर कोई आ नहीं सकता। मधुबन की बात है, पावन बच्चों के बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता।
बाबा समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को सुखधाम कहा जाता है और कोई भी खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम भी बनता है तो दुखधाम भी बन जाता है। सारी दुनिया में सब बहुत दुखी है, पतित है, परंतु ये बात कोई समझते भी नहीं, ना समझाते। बाबा समझाते हैं, सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु फिर भी खुद गाते हैं पतित पावन सीताराम। तुम बाबा के पास पतित से पावन बनने के लिए आए हो। हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है और हर कोई पावन बनना चाहता है। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते, यह पतित दुनिया है। यहाँ पर कोई भी पावन नहीं। पतित दुनिया में पतित शरीर है, आत्मा की अवस्था पतित बन गई, तमो प्रधान बन गई। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते हैं, है ही पतित दुनिया। कहते हैं परम पिता परमात्मा एक है, वो पतित पावन है, और तुरंत कह देते हैं वो सर्वव्यापी भी एक है, ये भी कहा। पतित पावन है, ये भी कहा, और फिर कह दिया सबके अंदर। अभी कोई एक बात बोलनी चाहिए ना, या तो एक है या तो अनेक है। तो अनेक है तो एक नहीं, एक है तो अनेक नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, बेचारे सब बाप को भूले हैं। जैसे शराबी शराब पीता है तो उसको शराब का नशा एकदम चढ़ा रहता है, वैसे ही मनुष्य को कलयुग के अंत में विकारों का बहुत नशा रहता है। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन परमात्मा आकर तुम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन कर रहा हूं। निवृत्ति मार्ग अर्थात घर बार छोड़कर चले जाना, और प्रवृत्ति मार्ग अर्थात प्रवृत्ति में गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा को याद करना, सेवा करना, अपना भाग्य बना लेना। तो बाबा ने जिनको घर बार छुड़ाया और जो समर्पित हो गए, तो वो तो फिर निवृत्त हो गए ना। वो तो निवृत्त हो गए। फिर जैसे आप लोग गृहस्थ में रहते हो, आप लोग प्रवृत्ति वाले हो, हम लोग समर्पित हो गए तो हम तो निवृत्त हो गए। दूसरा परिवार मिला, एक लौकिक परिवार छोड़ा 4, 6, 10 लोगों का, और यहाँ 500, 1000 लोगों का परिवार मिला। इसलिए हम निवृत्त नहीं हुए और ही गृहस्थी बड़ी होगी। लेकिन गृहस्थी बड़ी होने के बावजूद भी पूरा ट्रस्टी बनकर रहना, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में अपना भाग्य बना ले। बाबा कहते हैं आधा कल्प दुख आधा कल्प सुख, ये तो चलता है। दुखी करने वाले 5 विकार हैं। 5 विकारों के कारण महारोगी बन जाते। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम हो जाता है तो बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते। तुम बच्चे बाबा के साथ मददगार बन जाते हो, रूहानी सोशल वर्कर हो, तुमसे बाबा सेवा कराते हैं और कहते हैं बच्चे इस भारत को स्वर्ग बना दो। कहते हैं भारत को स्वर्ग बना दो। अपने मन को भी इंसान ठीक नहीं रख पाता है, परिवार में 2-4 बच्चों को संस्कार नहीं दे पाता है, ना परिवार ठीक से संभाल पाता है। और ऐसे में परमात्मा कह रहे हैं सारे विश्व को
स्वर्ग बना दो। भारत माने सारा विश्व आ गया ना उसमें, क्योंकि सत्ययुग में सारा विश्व एक ही होगा, एक ही खंड होगा, और एक ही खंड का नाम भारत खंड होगा, तो सारा विश्व आ गया उसमें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारे विश्व को स्वर्ग बना दो। अब बताओ कैसे बनाएंगे? सारे विश्व को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? स्वयं को परिवर्तन करके सारे विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। और सुनीता, मनसा सेवा से करें, मनसा सेवा से करें। तो सारे विश्व को स्वर्ग बनाने का अर्थ है विश्व का पिता जो परमात्मा है ना, उनके मददगार बन जाओ। वो आप ही जहां हमको सेट करना है करें। हमसे जो कराना हो गया वो कराएंगे और वही विश्व सेवा हो जाएगी। अभी सारे विश्व में हम परिभ्रमण तो नहीं कर सकते, इस शरीर के द्वारा सारे विश्व में नहीं जा सकते, लेकिन सारे विश्व की सेवा करनी है का अर्थ है सारे विश्व में जहां जहां बाबा के सेवा केंद्र है, जहां जहां बाबा के बच्चे हैं, तो कोई यहाँ बाबा का ज्ञान दे रहा है, कोई उस कोने में सेवा कर रहा है, कोई इस तरफ सेवा कर रहा है, ऐसे करके सारे के सारे बाबा के बच्चे स्वर्ग बनाने के कार्य में जहां तहां मददगार बन जाते हैं, और तभी सारा विश्व स्वर्ग बन जाता है। ये है सारे विश्व को पावन बनाने की या स्वर्ग बनाने की बात। कोई एक नहीं कर पाएगा, किसी एक के लिए नहीं ये बात बोली, सभी ने मिलकर ये कार्य करना है। योग में कोई 7 रोज अच्छी तरह से रहे तो कमाल हो जाए, ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकते हैं। अच्छा बच्चे, तुमको यहाँ बैठे हुए घर याद आता है, मन भागता है? क्या है? घर याद आता है, मन भागता है। किस किस का घर याद आता है किसको किसको, और किस किस का मन भागता है घर में? यहाँ बैठे हुए हाथ खड़ा करो। नहीं, किसी का नहीं, किसी का मन भागता नहीं, किसी का भी मन भटकता नहीं, घर में जाता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो भी मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, उनका किस किस का मन चाय बनाना है, बच्चों को उठाना है, उठे नहीं अभी तक, गाय भैंस का करना है, इसमें किस किस का मन चाहता है? तो मुरली सुनते हुए, भले ऑनलाइन वाले मुरली सुनते हुए कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्य निमित्त मात्र, क्योंकि वही समय है टिफिन बनाने का। समझो अभी तो छुट्टियां चल रही, बच्चों को 8 बजे स्कूल में भेजना है और वही समय टिफिन बनाने का है। तो टिफिन बनाते समय हाथों को प्रैक्टिस पड़ गई है, टिफिन तो बना देंगे, लेकिन मन और बुद्धि पूरी पूरी बाबा की याद में। कुछ भी कर रहे हैं किचन में, चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव करो कि बाबा की याद की शक्तिशाली किरणें इसमें पड़ रही है, और ये जो कोई भी खाएगा पिएगा वो आरोग्यवान हो जाएगा। कुछ भी बनाते समय आरोग्यवान हूं मैं, आरोग्यवान हूं मैं, आरोग्यवान हूं मैं, परम पवित्र हूं, ऐसे शब्द बोलते बोलते, मन ही मन में बोलते बोलते वो चीज को पूरा पवित्र और शुद्ध बन देते। उसके बाद देखना ऐसा कमाल हो जाता है कि धीरे धीरे बीमारियां खत्म हो जाती, धीरे धीरे हम आरोग्यवान बनते जाते। तो कभी भी साधारण रीति ये कार्य नहीं करो। बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सारी बातें ना हमारे आत्मा का और प्रारब्ध का मेंटेनेंस के लिए, प्रारब्ध बढ़ाने के लिए है, और अभी का जीवन सुखी करने के लिए। इसीलिए कोई भी कार्य करते हुए एक बात पक्की पक्की याद रखना, मेरी डबल कमाई होनी चाहिए। डबल कमाई का अर्थ है कि समझो अभी आप लोग मुरली सुन रहे हैं, सुनने का कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसे तल्लीन और एकाग्र होकर सुने तो ये डबल कमाई हो गई। सुनने का कार्य कानों से चल रहा है, वो एक कमाई, और दूसरी कमाई तल्लीन और एकाग्र होकर सुन रहे हैं, तो वो योग हो रहा है।
एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जा रही है, योग में हमारी कमाई जमा होती जा रही। केवल सुन लिया, सिंगल कमाई, योग में रहकर सुना, शक्तिशाली बन गए, एकाग्रता की शक्ति आई, मन बुद्धि ने सभी बातों को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उसके बाद फिर ये डबल कमाई हो जाती है। तो इस तरह से बाबा की याद में हमेशा ऊंची स्थिति में रहकर कोई भी कर्म करते हैं, उसको कहा जाता है डबल कमाई, या उसको कहा जाता है घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के कार्य में मददगार बनना, स्वर्ग बनाने की सेवा में मददगार बनना, अपना प्रारब्ध भी बना देना और शक्तियों को भी बढ़ाना। 7 रोज बहुत मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी की भी याद ना आए, बाबा कहते हैं एक परमात्मा के साथ योग लगाओ। 7 रोज इस अवस्था में एक रस रहना किसी किसी को बड़ा मुश्किल लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हमारे यादगार भी बहुत बने हुए। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर, जगदम्बा भी है, तुम बच्चे भी हैं। तुम हो सर्व मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, स्वर्ग में पूरी सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी। मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले अथवा मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले तुम एक्सपर्ट हो। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले तुम एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट हो अर्थात तुम्हारी अपनी अवस्था ऐसी ऊंची होनी चाहिए जिससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। अभी तो नहीं हो रही हमारे से किसी की मनोकामना पूर्ण, अभी तो हमारे से किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, और बाबा ने कह दिया तुम एक्सपर्ट हो सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हो रही है सभी से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ऑनलाइन वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटे छोटे संकल्प कभी कभार अनुभव आ भी जाता है। तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने में तुम एक्सपर्ट हो, इसका अर्थ ये है जिनकी संगम युगी मनोकामनाएं हैं, जिनकी सत्व प्रधान और पुरुषार्थ से संबंधित मनोकामनाएं हैं, जिनकी योग बल और ज्ञान बल से संबंधित मनोकामनाएं हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में तुम एक्सपर्ट। अर्थात किसी की कोई भी समस्या है, ज्ञान बल के आधार से ज्ञान देकर उस आत्मा की समस्या को दूर कर ही सकते हैं, लेकिन उसने अगर बड़ी भावना से उन पॉइंट को स्वीकार किया और धारण किया तो ही। पॉइंट सुनी छोड़ दी, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। हम उनको वही पॉइंट बताएंगे, उनके प्रति सकाश देंगे, लेकिन उसकी कितनी भावना है, उसकी कितनी धारणा है और उसका कितना निश्चय है, इस पर डिपेंड है उसकी मनोकामना पूर्ण होना। दूसरा मनोकामना पूर्ण करने का पालना देकर, स्थूल और सूक्ष्म पालना देकर मनोकामना पूर्ण करना, ये भी उस आत्मा की पात्रता चाहिए, सभी को पालना नहीं मिल सकती। तो भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। जिनकी मनोकामनाएं सत्व प्रधान है और सर्व के कल्याण के लिए है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। खुद के स्वार्थ के प्रति है, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए भगवान बंधे हुए नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम शक्तिशाली बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, ताकि तुमको समझ में आना चाहिए ये आत्मा किस बात में फंसी हुई है, और इस आत्मा को बाहर निकालने के लिए पॉइंट कौन से जरूरी है, और वो उनको दे दो। बाकी मनोकामना पूर्ण करके लेना ये उन पर डिपेंड है, उनका निश्चय ही नहीं। उनके मन में हमारे प्रति या बाबा के ज्ञान के प्रति कोई भावना और प्यार नहीं,
तो ऐसे आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान बंध नहीं सकते। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सबकी मनोकामना तुमको पूर्ण करनी है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। मनुष्य बाहर ढूंढते, किसी को पता ही नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत कैसे है। तुम बच्चों को कर्म इंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन डिटैच होकर करना है। किसी भी बात में तुमको फंसना नहीं। फंसना अर्थात कर्म करने के बाद उस कर्म से अटैच रहना। जैसे कोई कर्म हमने ठीक से नहीं किए, कर्म करने के बाद याद आते। कोई कर्म अच्छे किए, उसकी वाह वाह हो गई, वो करने के बाद याद आते। तो ना महिमा वाला कर्म याद आए, ना पश्चाताप वाला कर्म याद आए। तो कोई ऐसा कर्म करना ही नहीं जिससे हमारा कर्म करने के बाद उसमें टाइम वेस्ट हो, ना पश्चाताप के बाद, ना स्तुति स्वीकार करने के बाद। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, रात को आत्मा शरीर से डिटैच होकर सो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, उसको नींद कहा जाता है। अच्छा बच्चे तुम कितना शांति से बैठे हो, कर्म इंद्रियों से काम करके थक जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, आत्मा शरीर से बिल्कुल डिटैच हो जाती है, उसको ही कहा जाता है योग। चाहे नींद की अवस्था में डिटैच हो जाए, चाहे योग की अवस्था में डिटैच हो जाए। लेकिन एक बात है, योग की अवस्था में डिटैच होते हैं ना, तो सत्व प्रधान पावरफुल स्टेज पर ही डिटैच होते हैं। सत्व प्रधान बड़े स्ट्रॉन्ग संकल्प के आधार से ही डिटैच हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन नींद की अवस्था में डिटैच हो जाते हैं ना, वो प्राकृतिक है। नींद आ गई, नींद लग गई, वो प्राकृतिक है ना, नेचुरल सेटिंग है। लेकिन अगर नींद के अवस्था में और नींद आने तक, बिल्कुल हम डेल्टा स्टेज में जाने तक या जागृत अवस्था से नींद की अवस्था तक जाने तक जो भी संकल्प चले, सत्व प्रधान संकल्प, बाबा के याद के संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र हूं, ये संकल्प, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए, टीवी का चैनल देखते देखते, सीरियल पिक्चर देखते देखते सो गए, चाहे यूट्यूब पर मोबाइल पर अटैच होकर सो गए, तो वो भी योग हो जाता है। और बाबा की याद में मास्टर सर्वशक्तिवान होकर सोमान लेकर सो गए, वो भी योग हो जाता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चिंता, दुख, इसके साथ अटैच होकर सो गए तो भी आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। और परमात्मा की सत्व प्रधान बातों में अटैच होकर सो गए तो भी आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। लेकिन तमो प्रधान अवस्था में जब सो जाते हैं तो तमो प्रधान बातें ही 8 घंटा अंदर काम करती है और तमो प्रधानता बहुत बढ़ती जाती, क्योंकि नींद की अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड ही जैसा उसको सोते समय प्रोग्राम मिलता है उस पर वो 6 घंटा काम करता है। उसको सोते समय अगर हमने बार बार प्रोग्राम दिया, आज नींद ही नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ है, आज नींद नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ है, नींद तो आ जाएगी, रात को 1-1:30 बजे के बाद नींद तो आ जाएगी, लेकिन उसको एक बात याद रहेगी, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। नींद तो आ गई, तकलीफ शब्द उसको याद रहेगा और पूरा 4-6-8 घंटे तक वो तकलीफ 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 बोलता रहेगा। सवेरे उठते से ही बहुत तकलीफ है, क्यों? 4-6 घंटे तक उसने तकलीफ का ही मंत्र हमको पक्का करा दिया। वही मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये मंत्र पक्का कर दो, उठते से ही कितनी भी तकलीफ हो, पहला शब्द मुख से निकलेगा और अवस्था बनेगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
आत्मा कहती है, मैं कर्म इंद्रियों से डिटैच हो गई हूं। यह तुम कर्म के बिगड़ तो रह नहीं सकते। डिटैच हो, डिटैच तो हो, परंतु इसमें फायदा भी होना चाहिए। डिटैच का अर्थ है शक्तिशाली बनना। डिटैच का अर्थ तमो प्रधान अवस्था से डिटैच होना नहीं। जैसे एक होता है अंतर्मुखी की अवस्था में बात करने की दिल नहीं होना, ठीक है, ये भी बात करने की दिल नहीं होती है। और दूसरा होता है रूठने की अवस्था में बात करने की दिल नहीं होना। दोनों में अंतर है, नहीं है? रूठने की अवस्था में किसी से बात नहीं करते हैं, वो सारी शक्तियां खत्म कर देती है। और अंतर्मुखता की अवस्था में किसी से बात करने की दिल नहीं होना, वो सारी शक्तियों को जागृत कर देती है। दोनों कार्य एक ही है, बात करने की दिल नहीं होना, लेकिन एक सतो प्रधान होने के कारण शक्तिशाली बना देती, और दूसरी कलयुगी होने के कारण शक्तियों को डिप्लीट कर देती। अंतर है ना? डिटैच है, परंतु फायदा भी तो होना चाहिए। डिटैच होकर बैठने से फायदा नहीं होगा। तुम मुझे याद करेंगे तो तुमको शक्ति मिलेगी। अर्थात एकदम सुन्न अवस्था में बैठे हैं तो फायदा नहीं होगा। सुस्त अवस्था में बैठे हैं, कोई तमो प्रधान संकल्प भी नहीं चल रहे हैं तो सतो प्रधान बातें भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो सुस्त अवस्था, सुन्न अवस्था, व्यर्थ शक्तियां नहीं जा रही, लेकिन बाबा के साथ अटैच हो जाते हैं तो उस समय हमको सारी शक्तियां मिल जाती है। जैसे समझो दो वायर है और दोनों पड़े हुए हैं, ऐसे बिल्कुल नजदीक नजदीक एक दूसरे को चिटक के पड़े हैं, उसमें से करंट फ्लो होगा, करंट सप्लाई होगा। एक वायर यहां तक लाकर रख दी, दूसरी भी यहां तक लाकर छोड़ दी, रख दी, करंट सप्लाई नहीं हो, ये हो गई शून्य अवस्था, करंट सप्लाई नहीं होगा। लेकिन वायर का ऊपर का थोड़ा सा रबर उतार दिया काट करके और उसको ज्वाइंट कर दिया तो सारे हॉल के लाइट जल जाएंगे, है ना? वैसे आत्मा का शून्य होकर बैठना माना वायर पड़ी हुई है, वायर तो जुड़ी हुई है लेकिन पड़ी है, कोई काम की नहीं। लेकिन उससे रबर उतार कर, सुस्ती का रबर उतार देना और बाबा के साथ पीड़ मार देना पीड़ मारतात ना, वायरला पीड़ मारतात, तो बाबा के साथ जुट जाना, उनसे कनेक्ट हो जाना, संकल्प चलना कि मेरे ऊपर किरणें आ रही है, मेरे से निकलकर संसार के वातावरण में पहुंच रही है। ये है शक्तिशाली बनने के लिए करंट। बाबा कहते हैं बच्चे डिटैच हो जाओ, लेकिन मुझे याद करो ना, तभी तो तुमको फायदा होगा, नहीं तो तुमको करंट कैसे मिलेगी। ये इंद्र सभा है, यहाँ देखो बड़ी गहन बात बाबा ने बताई। ये इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रतन बैठे हो, तुम सब मेरे रतन हो। अच्छा, कोई अगर इधर उधर की बातें याद करते हुए बैठेगा तो वो वायुमंडल खराब कर देगा, शिव बाबा की याद में नहीं रहेगा, उनको मित्र संबंधी याद आते। तुमको अपने परमात्मा पिता को याद करना है। बच्चे, जिस सत्संग से तुम ज्ञान सुन रहे हो ना, ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इससे मनुष्य से देवता बन जाते, मनुष्य से देवता बनाने वाली और कोई यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जिससे मानव देव बन जाता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ जाकर बैठे, क्या समझेगा, उसको अलाउ भी नहीं किया जाएगा। यहाँ जो भी आते हैं उन सभी को अलाउ किया जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बुद्धि निश्चय चाहिए, बुद्धि में निश्चय चाहिए। कोई कहे कि हम क्लास में आए, लेक्चर सुने, तो तुम बच्चे क्या कहोगे उसको? क्लास में आए, लेक्चर सुने, ऐसा अगर किसी ने पूछा तो तुम क्या कहोगे उसको?
तुम कहोगे हाँ भले बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु समझ नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूं, ये ज्ञान भी गुप्त है, बेहद की प्राप्ति कराने वाला है, सदा सुख का वर्षा देने वाला है। अच्छा बच्चे, बहुत जन्म के अंत के जन्म में अंतिम समय में मैं आकर तुमको मिलता हूं। ये ब्रह्मा जो है ना, ये बहुत शास्त्र पढ़ा है, ये सब वेद शास्त्र आदि को जानता था। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ भी तुम जानते हो, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात ब्रह्मा की ही आत्मा विष्णु बन जाती, विष्णु की ही आत्मा फिर 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बन जाती है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अच्छा बच्चे, तुम बाबा से योग लगाते हो, शक्ति लेते हो और माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हो। समझते हैं हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा हो रहा है, हम फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं, समझते हैं स्वर्ग का प्रिंस है। अच्छा, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण कैसे बनता है ये बताओ, बताओ। पुंतांबा वाले जितने भी सुन रहे बाबा के बच्चे, वो बताओ कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण कैसे बन जाता है, बताओ। सुनीता बहन बताओ, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण कैसे बन जाता है? नहीं पता? शिव बाबा से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जीवन में धारण कर लेती है, और जब जीवन में धारण हो जाता है, दूसरों की भी दुआएं मिलती है धारणा कराने के कारण, तो फिर संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनती। फिर राम को 14 कला कहा जाता है, श्री कृष्ण 16 कला से 14 कला में आ जाता है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुझे बहुत प्यार से याद करना, जितना प्यार से याद करोगे उतना तुमको प्यार मिलता जाएगा। प्यार से याद करने से प्यार मिलता जाएगा, अर्थात प्यार से याद करना ये हमारी ऊंची स्थिति है, ये हमारी बहुत ऊंची भगवान के प्रति भावना है। तो जैसी हमारी भावना होती है ना, वैसे वो रिटर्न देते हैं। हमारा मन प्यार से भरपूर है, बाबा को याद कर रहा है, तो बाबा से जो भी संकल्प और शक्ति आएगी, वो प्यार भरे मन में अगर आ जाए तो वो प्यार भरपूर महसूस होगा। जैसे किसी के प्रति किसी को बड़ा द्वेष या नफरत या ईर्ष्या है, और वो व्यक्ति सामने आ गई, बहुत नफरत है किसी से, और हम नॉर्मल थे, चलो ठीक है, नफरत है लेकिन अभी सामने नहीं है, भूले हुए हैं, बाबा की याद में बैठे। जैसे वो व्यक्ति सामने आ जाए, संकल्प किसके चलेंगे? उसी के चलेंगे। तो नफरत से मन भरपूर हो जाएगा ना। अभी तक नॉर्मल अवस्था थी, बैकग्राउंड में नफरत थी, लेकिन सामने की अवस्था नॉर्मल थी। जैसे उस व्यक्ति की बातें याद आई, जैसे उसको देखा, नफरत से मन भर जाता। वैसे बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ही मेरी याद आए ना, तुम्हारा मन प्यार से भर जाए। प्यार से मन भर जाए तो ही तुमको प्यार की अनुभूति होगी, सुख से मन भर जाए तो सुख की अनुभूति होगी। बाकी ऐसे किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तो वैसे ही स्थिति बन जाती है, और जैसी स्थिति बन जाती है वैसे फिर समर्थ्य आ जाती है, और जैसी समर्थ्य होती है ना, वैसे कर्म होते मनुष्य।
सामर्थ्य के आधार से ही तो कर्म करता है इंसान। तो इसीलिए स्थिति को बहुत ऊंचा रखो जिससे ऊंचे कर्म हो सके, और ऊंचे कर्म तो उसका प्रारब्ध और फल भी ऊंचा। बाबा को अच्छे रीति याद करना है, याद से तुमको बहुत शांति मिलेगी। मनुष्य कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाए, मुंझ जाते हैं। तुमको अब समझ मिली है। बाबा आते हैं दुख धाम और सुख धाम के संगम में। कलयुग अंत है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। दुख धाम को बदलकर सुख धाम बनाने के लिए बाबा आए। अच्छा बच्चे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ाता हूँ ये तुमको समझ में आता है? आता है ना सभी को समझ में? ऑनलाइन वालों को भी समझ में आता है ना क्या पढ़ा रहे? अच्छा, पढ़ा क्या रहे हैं ये तो समझ में आता है। तुम आधा कल्प के लिए 5 विकारों के कारण महारोगी बन गए थे। 5 विकारों के कारण महारोगी, अर्थात ये 5 विकार जो है ना ये रोग है, महारोग है। सूक्ष्म होने के कारण ना महा होता है। माया ने महारोगी बना दिया, इसीलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा को याद क्यों करते हैं? शिव के मंदिर में जाएंगे समझ जाते हैं। बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को दुख से छुड़ाते हैं। शिव बाबा आकर तुमको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी में, वो तो पहाड़ों से निकली है, उनको पतित पावनी कैसे कह सकते हैं? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। अच्छा बच्चे, मनुष्य कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, तो कैसे, क्यों कहा उन्होंने ऐसे? एक तरफ भ्रूण हत्या कर रहे हैं, सहज सहज मनुष्य मरता जा रहा है, कोई जन्म लेने के पहले ही मर रहा है, कोई जन्म लेते से ही मर रहा है। इस तरह से मौत आ रही है संसार में। और दूसरे तरफ कहते हैं दुर्लभ है, जन्म दुर्लभ है, तो किस हिसाब से? बताओ चित्रावन, बताओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ अगर होगा तो इतना सहज सहज शरीर छूटता क्या? दुर्लभ अगर है तो इतना सहजता से कभी किसी की हत्या की जाती थी, तो किस तरह से दुर्लभ? मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, मनुष्य जन्म में ज्ञान दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में शिव परमात्मा से जो प्रारब्ध वर्षा और देवपद की प्राप्ति होती है वो दुर्लभ है। बाकी मनुष्य जन्म तो सहज है, सहज मिल जाता। दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ तो अभी का जीवन है। ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। तुम पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं मनमना भव रहते हैं। देखो बड़ी गहन बात बाबा ने बताई। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं और मनमना भव रहते हैं वही सच्चे सच्चे मददगार। मनमना भव रहने से 5 तत्व को, प्रकृति को भी वाइब्रेशन चले जाते। मनमना भव रहने से पवित्रता सहज धारण कर सकते हैं। इसका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। देखो ये जो दादा है ना, इसने भी बहुत गुरु किए थे। कोई बात पता ही नहीं है ऐसा कभी नहीं,
इसने इतने गुरु किए कि कोई बात इसको पता नहीं, ऐसा नहीं, हर एक बात का पता था। गुरु के द्वारा ज्ञान लिया था, परंतु जैसे ही 13वां गुरु मिल गया तो सब गुरुओं को छोड़ दिया। शास्त्र तो बहुत पढ़ा था। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। सदगति दाता कहा जाता है, मनुष्य पतित है। अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा के द्वारा वर्षा लेने के लिए। इस निश्चय के बिगर कोई आ नहीं सकता। अच्छा बच्चे, तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह स्थापना का कार्य मनुष्य कर न सके, ये परमात्मा कार्य है। स्थापना का कार्य मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा कार्य या स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बेहद की शक्ति लगती है। सर्व समर्थवान परमात्मा, सर्वशक्तिशाली परमात्मा, उनके बल के द्वारा ही स्वर्ग स्थापन होगा, बाकी मनुष्य के बल से स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं परमात्मा कार्य के लिए परम शक्ति की आवश्यकता है। तुम शिव बाबा की मदद कर रहे हो, तुमको प्राइज क्या देनी चाहिए? बता। वही प्राइज। तुम शिव बाबा की मदद करते हो, तुमको प्राइज क्या देनी चाहिए? तुमको प्राइज, तुमको प्राइज स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ, इससे बड़ी प्राइज और क्या हो सकती है? लेकिन सभी बच्चों को नशा नहीं, क्योंकि स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है ना। प्राइज दी हुई छोटी छोटी चीजें दिखाई देती, स्वर्ग अभी सामने नहीं है, इसीलिए निश्चय नहीं रहता, विश्वास नहीं होता। अच्छा बच्चे, तुम बाबा के बनते हो, फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए पहली साल, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। दिलीप बहनला घेऊन जायला सांग। दिलीप बहनला माहिती सिंगर बाबा नाही, दिलीप बहन। तो इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। पवित्रता की अंगुली देनी है। पवित्रता की अंगुली देनी है, मन मना भव रहना है। दूसरी पॉइंट है, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच होकर बाबा की याद में रहकर इस शरीर से डिटैच होकर बाबा की याद में रहकर शक्ति लेनी है।
दूसरी पॉइंट, शक्ति लेनी है, शांति का दान करना है। शांति का दान करना है। वरदान है, तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले, विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों, तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, उन्हें बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। जो तीनों कालों, तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, उन्हें बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश का अर्थ है विघ्न विनाशक। किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। विघ्न विनाशक आत्माओं के सामने कितनी भी परिस्थितियां विघ्न आए, लेकिन वो अपने शक्ति के आधार से उसको खत्म कर देती। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव करना ही, सत्यता की सभ्यता का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। क्या? अच्छा, देखो ना, यही तो बाबा की मार्गदर्शन की बात होती कि वही धारण करना है। और तो तुमको धारण करने की जरूरत ही, ओरिजिनल मिला है, गॉड गिफ्ट। आज है 10 नंबर पॉइंट। अब 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तब आपके वाइब्रेशन से